गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा हम इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मीनिंग होता है और डिफरेंशिएशन का हम जो है यूज करके मैक्सिमा और मिनिमा जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इसका यूज कहां पे है, ये हम सारे पॉइंट्स जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। देखिए थोड़ा सा यदि हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करें, मान लो हमारे पास ये फंक्शन है y = fx और डिफाइंड इन द इंटरवल i इंटरवल में डिफाइंड। तो इसका मान लो हम ग्राफ बनाते हैं i के अंदर, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x डैश y डैश ये ओरिजिन। देखिए i मान लो इंटरवल हमारे पास यहां से यहां तक i है, तो इसमें जो ग्राफ है ऐसे ही ग्राफ बन सकता है हमारा। ये fx का ग्राफ किसी भी टाइप का हो सकता है। देखिए यहां से जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, देखो आप x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट के ऊपर आगे ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट पे क्या है कि यहां से डिक्रीज होना शुरू हो गया, डिक्रीज, और इस पॉइंट तक डिक्रीज हुआ, ये फिर टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट के ऊपर फिर इंक्रीज हुआ और ये टर्निंग पॉइंट पे डिक्रीज हुआ, ऐसे। तो आप देख सकते हैं इसमें कि कभी इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज जो है वो आप देख सकते हैं क्लियर। इनको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। ये टर्निंग पॉइंट्स जो है वो ग्राफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जब फंक्शंस का ग्राफ बनाते हैं तो इन टर्निंग पॉइंट की हेल्प से ही बनाते हैं, ये काफी यूजफुल है टर्निंग पॉइंट्स। अब हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम और मिनिमा का क्या अर्थ है यहाँ पे। जैसे सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पे है, बी पे, फंक्शन की सबसे कम वैल्यू जो है बी इस पॉइंट पे है और मैक्सिमम वैल्यू सी पे है। तो हम क्या करते हैं कि जो आई इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक आई इंटरवल है, आई इंटरवल में हमने ग्राफ बनाया तो आप क्लियर देख सकते हैं कि बी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू तो ये है बी पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू ये है, और सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू तो यहां पे जितने यहां से लेकर यहां तक एक्स होगा और जो एफ एक्स की वैल्यू ये होगी। तो पूरे आई इंटरवल में मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये कंप्लीट इंटरवल में। तो मिनिमम और मैक्सिमम जैसे कि नाम लिखा हुआ है, मैक्सिमम मतलब जो है मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए थ्रू आउट इंटरवल में और मिनिमम मतलब मिनिमम होनी चाहिए थ्रू आउट इंटरवल में, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली जो मीनिंग तो यही है इसका, जो हम बात कर रहे हैं मिनिमा और मैक्सिमा की, इसकी डेफिनेशन से बात करेंगे आपसे अब। हाँ, और अब हम बात करते हैं कि ये मैक्सिमा और मिनिमा हम यूज कहां पे करते हैं। देखिए मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूं हमारी डे टू डे लाइफ के। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, हमारे पास ये एक प्रॉफिट फंक्शन है, सपोज करता हूं ये प्रॉफिट फंक्शन है पी एक्स ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट हैं, वेयर ए बी आर कांस्टेंट एंड x जो दिखाई दे रहा है आपको x है, x इज नंबर ऑफ ट्रेज, नंबर ऑफ ट्रेज पर एकड़, एक एकड़ में जो संख्या है नंबर ऑफ ट्रीज की वो x है और ये प्रॉफिट फंक्शन है, ए और बी कांस्टेंट है। अब यहां पे हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं इसमें कि एक एकड़ के अंदर कितने हम जो है, मान लो ये ऑरेंज ट्रीज की बात करता हूं मैं, सपोज करते हैं ऑरेंज है, फ्रूट्स के जो है ट्रीज है, ये ऑरेंज ट्रीज है, एक्स इज द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज पर एकड़, ऑरेंज लगा दीजिए इसमें।
तो अब इसमें हम ये इंटरेस्टेड हैं, वी वांट टू फाइंड दैट कि हाउ मेनी ट्रीज ग्रो इन 1 एकड़ वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए हम ये चाहते हैं कि 1 एकड़ के अंदर कितने हम ऑरेंज ट्रीज लगाएं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम डेरिवेटिव का यूज करके और मिनिमा मैक्सिमा इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं डेली लाइफ के अंदर, हम देखते हैं। और सेकंड एग्जांपल सपोज करता हूं, ये है सेकंड जैसे हमारे पास जो है एक जो है एनिमी हेलीकॉप्टर है जो इस पाथ के ऊपर मूवमेंट करता है। इस पाथ पे जो है मूवमेंट एलओसी के ऊपर जो मूवमेंट करता है। ये पाथ की इक्वेशन सपोज करता हूं मैं, हमारे पास पाथ की इक्वेशन है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये मान लो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये इस पाथ की इक्वेशन। और हमारा जो सोल्जर है वो यहां पे है प्लेस्ड एट इस पॉइंट पे। तो ये सोल्जर ये चाहता है कि ये हेलीकॉप्टर जो इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा, मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, तब उसको शूट करेगा। तो आपको पता है कि इस पाथ के ऊपर हेलीकॉप्टर मूवमेंट कर रहा है तो बहुत सारे डिस्टेंसेस बनेंगे। देयर आर इनफाइनाइट मैनी डिस्टेंसेस, हेलीकॉप्टर के और सोल्जर्स के इनफाइनाइट मैनी डिस्टेंसेस बनेंगे। लेकिन वो चाहता क्या है, सोल्जर्स क्या चाहता है कि ही वांट्स टू शूट द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज द नियरेस्ट टू हिम, इट इज नियरेस्ट टू हिम। तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, नियरेस्ट, ये नियरेस्ट का पता क्या लगेगा, नियरेस्ट मींस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर एंड ए सोल्जर इज मिनिमम डिस्टेंस। तो वो हम मिनिमा का यूज करते हैं वहां पे, मिनिमा का। तो ये भी हम जो है यूजिंग डिफरेंशियल का यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं कि हम कैसे जो है निकालेंगे, ये आपको बताएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम मिनिमम मैक्सिमा यूज करते हैं। और मैं एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे हमारे पास एक एल्यूमिनियम की सीट है, सपोज करता हूं एल्यूमिनियम की सीट है ये मेरे पास, ये 8/3 जो है सेंटीमीटर में, मीटर में सपोज कर लेता है 8/3। तो हम ये चाहते हैं कि इस एल्यूमिनियम की सीट से बॉक्स बनाया जाए, बॉक्स, और उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो और ओपन एट द टॉप। ये जो है बॉक्स होगा जो टॉप से ओपन होगा और इस एल्यूमिनियम की सीट से हमने बढ़ रहा है। तो हम क्या इंटरेस्टेड हैं कि हम एक ऐसा स्क्वायर कट करेंगे, इसके स्क्वायर चारों साइड से सेम साइज का, ये कट करके स्क्वायर, और ये जो फ्लैप्स हैं ये फोल्ड कर देंगे ऐसे, और ये जो है दिस बिकम्स ए बॉक्स ओपन एट द टॉप। तो अब इस बॉक्स में ये स्क्वायर का साइज जो है, मान लो सपोज करता हूं मैं x है, चारों स्क्वायर का एक साइज है। तो x की मतलब क्या मेजरमेंट हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है कि दिस बॉक्स हैव मैक्सिमम वॉल्यूम। इस x का साइज क्या हो, x की मतलब जो है जो एज है स्क्वायर का, वो हम कितना कट करें ईच कॉर्नर से कि जो ये फोल्ड हो गए और जो बॉक्स बने हमारे पास है, दिस बॉक्स कंटेन्स मैक्सिमम वॉल्यूम हो इसका। तो वैसे हम जो है रूटीन के अंदर या आईडीए से ऐसा नहीं कर सकते हैं। आईडीए से जो है हम लें, मान लो हिट एंड ट्रायल मेथड से लें, ट्रायल मेथड इंप्लीमेंट करें, तो बहुत सारी ऐसी चद्दर हमारे पास जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और हमें जो है मैक्सिमम वॉल्यूम का जो बॉक्स काफी मुश्किल है। लेकिन मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन से हम जो है बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बनाने से पहले, कि एक वर्क कर सकते हैं हम कि जो है स्क्वायर जो है इस साइज का हम कट करें और फिर जो है इन फ्लैप्स को फोल्ड करके और वी ऑब्टेन ए बॉक्स ओपन एट द टॉप और दिस बॉक्स हैव मैक्सिमम वॉल्यूम। इस तरह की हम जो है प्रॉब्लम्स जो है इसमें करते हैं, ये हमारा मेथड रहता है करने का जो हम यहाँ करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारे हमारे रियल लाइफ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है डे टू डे लाइफ में, कि जहां हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज की हमारे को जरूरत पड़ती है। और हम देखते हैं कि जैसे प्रॉफिट है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं जहां प्रॉफिट की बात होती है
तो वहां हमारा टारगेट ये रहता है कि वी गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस जो है मिनिमम, लॉस मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो वहां पे इस तरह के केसेस के अंदर जो है वी अप्लाई मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हम अप्लाई करते हैं। अब मैं कुछ आगे चलता हूं कि इसकी डेफिनेशंस की बात करता हूं मैं, डेफिनेशंस की। देखिए डेफिनेशंस में क्या है सिस्टम, वो देखिए डेफिनेशन भी है कि लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल आई, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल आई। तो हम जो है डेफिनेशन नंबर ए लेते हैं। ए का मीनिंग क्या है कि हम ये चाहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो मैं यहां थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा आपको कि जैसे ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, यहां से लेकर यहां तक आई इंटरवल है। सपोज करता हूं ग्राफ हिल से, तो आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट जो हिल है तो उस पे ये मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट जो है ये सी पॉइंट है इंटरवल में। तो ए टू बी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये इंटरवल्स है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है हिल्स के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना कि जैसे हिल्स के ऊपर जो पॉइंट होते हैं हाईएस्ट, वहां पे तो मैक्सिमम बनता है, और जो वैली होती है वैली के अंदर जो पॉइंट होता है लोएस्ट, वहां पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब हम डेफिनेशन से करेंगे कि f इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन I if there exists a point C in I, C belong to I such that कि FC is always greater than to fx for every x belong to। देखो इसमें ये कहना चाहता है कि भी हम C की वैल्यू भी I के अंदर ही है, C की वैल्यू भी I के अंदर है, तो C पे मैक्सिमम वैल्यू आई फंक्शंस की, बाकी अदर पॉइंट्स यदि हम x की वैल्यू जो है I में लें, कोई भी पॉइंट्स x की वैल्यू, तो FC इज ऑलवेज ग्रेटर देन fx। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि आप वो कहीं भी कोई पॉइंट लोगे तो ये कम आएगा, x की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी इनमें से, तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है हाईएस्ट वैल्यू FC आएगी। और फिर हम कहते हैं कि FC इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू c, और x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है इन I के अंदर। और अब हम बी पार्ट्स की बात करते हैं डेफिनेशंस में। बी पार्ट्स में मिनिमम क्या है, जैसे एक मैं ग्राफ जो है सिंपल सा ग्राफ लेता हूं, ग्राफ से आपको आइडिया आ जाएगा कि x x डैश है, ये y y डैश है, ये इंटरवल है मान लो यहां से यहां तक, कि ये एक ग्राफ बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू होती है, वैली में जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट, उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू, ये मान लो c, तो आप लिखोगे f इज सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू इन I if there exists a point C belong to I such that FC is less than fx for every x belong to I। यहां हम ये कह रहे हैं कि I की वैल्यू, x की वैल्यू कोई भी I में लें हम, तो सबसे कम वैल्यू C पॉइंट पाएगी फंक्शन की, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। आप क्लियर देख सकते हैं कि बाकी कहीं भी कोई पॉइंट लोगे तो ये जो पोल्स हैं ये जो है इससे FC से ग्रेटर आएंगे,
जो है एफसी से जो है लॉन्ग आएंगे, लंबे आएंगे एफसी से। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, और जो एफसी है वो कहलाती है जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एफसी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द function and x equal to c is point of minimum। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है, जिसमें कम से कम है थ्रू आउट इंटरवल में कंप्लीट जो है जहां फंक्शन डिफाइंड हो उसकी बात हम कर रहे हैं। और इसका जो सी पार्ट है उसमें ये आता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं हम, जहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। fx is said to have extreme value in I। fx is said to have extreme value in I। देखो इंटरवल में एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द एक्सट्रीम वैल्यू इन I इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, if there exists a point C in I such that FC is either maximum or minimum value of fx। तो आप क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू वो होती है, एक्सट्रीम वैल्यू जहां पे उस पॉइंट के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। और वो जिस पॉइंट पे होती है, मान लो सी पॉइंट के ऊपर है, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, एक्सट्रीम। ये मतलब ऊपर वाली 1 और 2 डेफिनेशंस को जो है एक कॉमन नेम दे दिया, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है कि इंटरवल्स में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करे कि जहां पे फंक्शन आइदर मैक्सिमम और मिनिमम हो, और उसको आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। और जिस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ये जो है सी इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, ये हम करते हैं। देखिए कुछ ग्राफ से और कुछ आइडिया मैंने आपको जो है दिया है कि मिनिमा और मैक्सिमा की डेफिनेशंस क्या होती है। अब हम क्या है कि एक दो आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल्स में हम कैसे करेंगे, क्या मेथड रहेगा। अभी हम क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करेंगे, हम मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे जो है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डेरिवेटिव का यूज करके हम निकालेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है कि यूजिंग डिफरेंशिएशन वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। लेकिन यहां पे अभी मैंने कुछ डेफिनेशंस क्लियर किए हैं आपको, और इसके बाद जो है एक दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल 26 है। 26 में क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। यदि एग्जिस्ट करती है तो निकाल दिया हमने। एफ एक्स से यहां पे एक्स स्क्वायर है और एक्स बिलोंग टू आर। यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शंस है, आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इंटरवल्स आर है, यहां पे आर में इस फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि यूजिंग डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आगे का टॉपिक है। अभी सिर्फ जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, या +1 में हम ग्राफ भी बनाते थे, हम इसका ग्राफ बनाए। यदि आप ध्यान से ग्राफ बनाए इसका, तो ग्राफ से आप इस तरह की टेबल बना सकते हैं। हमने +1 के अंदर ग्राफ बनाया भी है इसका। ये x है और ये fx है, और ये इसके अंदर हम बहुत सारे पॉइंट रख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये 9 आएगा, 4 1 0 1 4 9, और भी पॉइंट्स ले सकते हैं आप।
और आप इसका ग्राफ बनाएं, देखो ग्राफ, ये हमारे पास एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, और ये पॉइंट आप प्लॉट करेंगे स्केल बना के, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका, ऐसा रहता यू टाइप का ग्राफ बनेगा, दोनों साइड में सिमेट्रिकली होगा, ये ध्यान रखना, एक जैसा ही होगा दोनों साइड में, ये मत सोचना कि एक साइड ये ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का। तो आप ग्राफ के माध्यम से सोच सकते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, वैल्यू के अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 0 0 बनेगा। इसका मीनिंग क्या, लोवेस्ट पॉइंट 0 0, इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं होगा ग्राफ के ऊपर, सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा वैल्यू में 0 0, और बाकी फिर दोनों साइड में इससे ऊपर पॉइंट जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। अब ऊपर कहां तक जाएंगे, ये मैंने एरो लगा दिया, अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो तो वैल्यू में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ हिल्स बनेगी नहीं, क्योंकि हिल्स बनेगी ये जैसे है, ये वाइड होता रहेगा और ऊपर चलता रहेगा, एंडलेस है ये चलेगा, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको मैथमेटिकली ग्राफ से हमने समझ लिया कि x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। ये वैल्यू होती है, आपको पता है, डोमेन की x की, और इसी वैल्यू के ऊपर ये होती है हमारे पास रेंज की, जिसको आप fx कहते हैं, फंक्शंस की वैल्यू। अब आप इसमें डेफिनेशन से क्लियरली ग्राफ से भी देख सकते हैं, डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि वी नो दैट इफ x बिलोंग टू r, तो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम ये पढ़ाते रहते हैं आपको कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ाते रहे हैं। और एक्स स्क्वायर जो है को हम fx लिख दें, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम इसको नंबर लाइन पे ग्राफ बनाएं तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और 0 यहां पे लेता हूं तो 0 इंक्लूड है इसमें, 0 को डायरेक्ट करेंगे, और ग्रेटर देन 0 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शंस की। तो यहां पे लिखोगे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0 है, और कब, जब x इक्वल टू 0। तो इसी वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शंस आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शंस की वैल्यू है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये हमारा एक लॉजिक रहता है, और आप बाय डायग्राम भी देख सकते हैं, और नीचे लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि जहां फंक्शंस डिफाइंड हो जिस इंटरवल में, वहां मतलब वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करें। कई बार क्या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम नहीं करेगी, या मिनिमम एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम नहीं करती है। और कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शन भी आएंगे जो किसी इंटरवल में डिफाइंड है, और जो मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा पॉसिबल है, ये हम एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब मैं अगला एग्जांपल जैसे 27 का मैं दे देता हूं आपको, ये भी आपने लोअर क्लासेस में किया है, जैसे fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और x बिलोंग टू r, इसका डोमेन भी r होता है, r में डिफाइंड होता है। तो अब इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं, यदि आपने 10+1 में ग्राफ बनाया हो इसका, तो हमने 10+1 में इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ वगैरह वहां डिस्कस किया था। हाँ जी, ये मेरे पास जो है, और ये V टाइप का ग्राफ बनता है, V टाइप का। यदि आप इसको ग्राफ बनाओगे तो V टाइप का ग्राफ बनता है, ऐसे इंक्रीज होता रहता है। तो इसमें भी जो वैल्यू बनेगी वो ये 0 0 बनेगी, 0 0 से लोवेस्ट पॉइंट नहीं होगा ग्राफ पे, ग्राफ के ऊपर लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो 0 0 है, और हाईएस्ट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये चलता रहेगा और ऊपर कहीं भी हिल नहीं बनेगी, जो ये टर्न नहीं करेगा ग्राफ, और जहां टर्न करता है वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होता है सिस्टम। तो इसलिए इसका भी सेम लॉजिक यही लगेगा कि x बिलोंग टू r है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू,
ये भी आपको डेफिनेशन बताया गया है कि मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। ये हम पढ़ाते थे आपको, ये पढ़ाते थे आपको। और यहाँ पे जो है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेम पैटर्न के ऊपर हम ये लिखेंगे बना के कि मिनिमम वैल्यू जीरो है एट एक्स इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमारा सिस्टम रहता है। अब एक एग्जांपल और मैं 20 जो है 7 था 28 करता हूं। 28 में थोड़ा सा एक लॉजिक और है, तो वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें। ये 27 था आपके पास एग्जांपल 27। अब मैं 28 करता हूं। 28 भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इफ एनी द फंक्शन इज दिस। तो एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स एक्स और एक्स बिलोंग टू जीरो। तो आप इसमें यदि ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ, तो ग्राफ के अंदर यदि मान लो आप जो है टेबल बनाते हैं एक्स और एफ एक्स, एक्स जीरो वाई जीरो एक्स वन वाई वन। वैसे जीरो और वन इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ग्राफ की हेल्प से जो है बात कर रहा हूं। ग्राफ बना सकते हैं इनकी हेल्प से, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो ये 1 1 है यहां, ये डार्क नहीं आएगा सर्कल, और ये सर्कल भी डार्क नहीं आएगा, सिर्फ बीच बीच के पॉइंट्स इसमें आएंगे। तो 0 0 भी इंक्लूड नहीं है ग्राफ पे, और 1 1 भी इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है 1 1 इंक्लूड? क्योंकि इंटरवल जो फंक्शन डिफाइंड है वहां ओपन इंटरवल है। 0 एंड 1 आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। इसलिए ग्राफ के ऊपर 0 0 भी डार्क नहीं होगा, 1 1 भी डार्क नहीं होगा, इनके बीच बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वैल्यू इसकी इंक्रीज होती रहेगी। तो क्लियरली बाय डेफिनेशन या बाय ग्राफ वी कैन सी दैट कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट उस पे तो होता है मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और जो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट होता है, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, और एनी नंबर जस्ट ग्रेटर देन 0 इज इंक्लूडेड ऑन दिस नंबर, इसमें है। तो एक तो हमने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस की जो है प्रॉपर्टीज ये होती है कि वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी। जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और जो टॉपेस्ट पॉइंट है जो टॉप पे है तो उस पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम ये यहां कहना चाहते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट आउट जो पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कैन वी फाइंड सच पॉइंट्स कि विच जस्ट ग्रेटर देन 0 एंड जस्ट लेस देन 1? तो आप देखिए कि यहां पे 0 से ग्रेटर 0.1 भी है, 0.1 जस्ट ग्रेटर देन 0 है, और इसमें फिर 0.01 भी है, और इससे लेस और 0 से ग्रेटर 0.01 भी है। तो हम क्या है कि जस्ट ग्रेटर देन 0 वैल्यू एक्स की वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड आउट, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही जो 1 से जस्ट लेस पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 से जस्ट लेस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब 1 से जस्ट लेस पॉइंट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा हमारे को। जैसे 0.9 है तो 0.9 से ग्रेटर वैल्यू है 0.99 की, लेकिन 1 से लेस है ग्रेटर देन दिस। अब इससे ग्रेटर 0.999 की है,
तो इसका मीनिंग क्या है कि वी कैन नॉट फाइंड आउट पॉइंट विच इज जस्ट लेस देन वन, जो वन से जस्ट लेस है, ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो इसमें हम कहेंगे कि दिस जो है फंक्शन हैव नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कभी इंटरवल चेंज कर जाते हैं हम, देखिए इंटरवल यहां पे ओपन था, यदि हम इंटरवल क्लोज कर दें, अब 0 और 1 दोनों वैल्यू इंक्लूड है इंटरवल में, इंक्लूड है, ये डार्क हो जाएंगे, फिर डार्क, ये डार्क हो जाएगी, डार्क हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इंटरवल चेंज करने से भी जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, बदल जाता है सिस्टम। तो ये इस टाइप के जो है हम क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। 28 एग्जाम्पल मैंने कोशिश की है कि ऐसे हम सोचते हैं जो मैंने आपको बताया है, और इसको आप अपने तरीके से इसको कोशिश करना, एक्सप्लेन करने की, और कल हम जो है आगे पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।